हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बिहार पुलिस और एनटीपीसी के लिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो वन लाइनर के फॉर्म में होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसे हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। पहला क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किस प्रिंसिपल के द्वारा होता है? तो अफबाउ प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल? अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखें, वे तत्व जिनके परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान A भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं? तो आइसोटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आइसोटोन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है। किससे है? अभिविन्यास। परमाणु नाभिक यानी एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन कौन से होते हैं? तो यानी एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं भाई साहब? तो प्रोटॉन प्लस के न्यूट्रॉन। ठीक है, कुछ नोट्स में दिए गए हैं, उससे पढ़ते हैं हम लोग कि ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न रहती है उसे हम लोग समस्थानिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कई बार ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में हम देखने को मिल जाता है। हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन होते हैं प्लस में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है भाई साहब? ये आया क्वेश्चन है 1837 अनुपात का 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती है और यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पॉली का एक्सक्लूजन रूल। ठीक है, कौन सा? पॉली का एक्सक्लूजन रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह एकमात्र ऐसा तत्व है कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न हैं? तो भाई साहब कौन है? तो हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितना? 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला आता है भाई साहब प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा कौन सा है? ट्रिटियम। इसमें ड्यूटेरियम जिसको हम लोग D2 बोलते हैं, ड्यूटेरियम को क्या बोलते हैं? D2 का इस्तेमाल कहाँ होता है? यानी मंदक के रूप में होता है। मंदक के रूप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ ये पॉइंट्स टेबल दिए हैं, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करा था? ये हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जे थॉमसन ने करा था। किसने करा था? तो जे थॉमसन ने करा था। ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज किसने करा था? तो जेम्स चैडविक ने करा था। इनके आवेश और साथ साथ द्रव्यमान भी हमें याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है भाई साहब? तो -1.6 × 10⁻19। वही प्रोटॉन पे क्या होता है? +1.6 × 10⁻19। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, और इनके द्रव्यमान की बातें करूँ मैं, द्रव्यमान भी हमें याद होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 ये केजी में है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास लगभग सेम ही होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो कौन से तत्व है भाई साहब? ये आया बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, तो कौन सा तत्व है? तो पोलोनियम है। कौन सा? पोलोनियम। ठीक है, इसके कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हमारा भाई साहब हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन।
अगला देखिए क्वेश्चन कि रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो कौन सी है भाई साहब, अणु है, मॉलिक्यूल्स रासायनिक अणु की है, ठीक है। और किसी तत्व की बोलो तो एटम हो जाएगा। तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है। तो तत्व का गुणधर्म जो है उनके परमाणु क्रमांक से, ठीक है, एटॉमिक नंबर से इसका डिसाइड होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर से। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। तो किस मॉडल को भाई साहब माना जाता है। तो नील बोर्स के मॉडल को, नील बोर, ठीक है, नील्स बोर मॉडल को हम लोग मानते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है भाई साहब केंद्र में, न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहाँ होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। अगला क्वेश्चन देखें, सल्फर डाइऑक्साइड में किस प्रकार के बंध होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड में किस प्रकार का बंध होता है भाई साहब। तो सहसंयोजक के बंध, ठीक है, कौन से, सहसंयोजक बंध। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। किसे कहते हैं भाई साहब। तो लेबोजियर को, ठीक है, लेबोजियर कहा जाता है। अगला देखें, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था। अणु को क्या नाम दिया था। तो यौगिक परमाणु, यौगिक परमाणु, यौगिक परमाणु। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ये टेबल देखें, नोट्स से ये जैसे हम लोग भी पढ़ लेते हैं। एक ही तत्व के परमाणु का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। अपरूपता, ठीक है, अपरूपता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, तो बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है, ठीक है। तो मतलब किस तत्व, किस अणु में या किस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो होता है सर्वाधिक बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखें, हाइड्रोजन हैलाइड का बढ़ता आयनिक लक्षण कौन सा। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो हैलाइड या हाइड्रोजन ग्रुप को हम लोग पहले समझते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं भाई साहब। तो फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन आता है। और इनमें हाइड्रोजन यदि लग जाती है क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड हो जाएंगे, यानी HF, ठीक है, HCl, HBr और HI। तो इनमें यदि पूछे कि क्रम क्या होता है। तो सर्वाधिक इसमें मतलब किस में होता है। तो सर्वाधिक जो होता है भाई साहब हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंतर्गत होता है। और सबसे कम किस में होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं भाई साहब कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो 29 किससे है भाई साहब। तो कॉपर से, ठीक है। कॉपर क्या है भाई साहब, 29 पे है तो कॉपर होगा। और ये कॉपर जो है किसके अंतर्गत आता है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक किसके अंतर्गत आता है। तो ये D ब्लॉक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई साहब। तो D ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है। यह तो 0 बोलेंगे, शून्य, ठीक है, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी 8 होती है, ठीक है। इसलिए इसकी जो वैलेंसी कितनी होगी भाई साहब, 0 होगी, ठीक है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे से हम लोग क्या करें कि कोई रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो जब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा वैलेंसी होता है किसी भी तत्व का वो बढ़ जाता है। क्या होता है भाई साहब, यानी बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रिनो जो है एक अस्थायी होता है। क्या होता है भाई साहब, एक अस्थायी कण होता है, ठीक है, अस्थायी कण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टेबल दिया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। बोल रहा है क्या इसमें कि सेल और सब सेल, ठीक है, और उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो उसमें कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे उसको समझे। पहले तो सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि जो सेल होता है, सेल का स्टार्टिंग किस सेल से होता है भाई साहब। तो के सेल से होता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी भी तत्व का पहला सेल कौन सा होता है। तो के होता है, ठीक है, और सबसे आखिरी क्यू है। इसी प्रकार से ये बढ़ते रहता है, ठीक है। अब सभी सेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके एक सूत्र होता है, और सूत्र क्या होता है, 2n²। क्या होता है सूत्र, 2n², ठीक है।
2n स्क्वायर सूत्र से हम लोग जो है किसी भी सेल के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमें पता कर सकते हैं, ठीक है। और के सेल के लिए n का मान 1 होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। तो हम लोग बताते हैं पहले कि के सेलों में कितना होगा, यानी के सेल में 2 होगा, इसमें 8 होगा, ठीक है, इसमें 18, इसमें 32, इसमें 50 और इसमें 72। सब सारा का सारा सब सूत्र पे बैठाने पे ऐसा प्राप्त होगा, इसमें 98, ठीक है। अब देखते हैं भाई साहब ये सब सेल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सब सेल 4 होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एस, पी और डी और एफ होता है। कौन सा? एस, पी और डी, एफ, ठीक है, एस, पी, डी और एफ, ये सब सेल होते हैं, ठीक है। और हर एक सब सेल के अंतर्गत, हर एक सेल के अंतर्गत जो होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन रखने का जो है एक सूत्र होता है। और इलेक्ट्रॉन रखने का सूत्र क्या है भाई साहब? 4l + के 2, ठीक है, 4l + के 2। यह सूत्र से जो है हम लोग हर एक सब सेल के अंतर्गत निकाल सकते हैं। l क्या होता है भाई साहब? l इसको हम लोग बोलते हैं मैजिक वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग मैजिक वैल्यू बोलते हैं। और सभी सेल सब सेलों के लिए मैजिक वैल्यू, जैसे एस सब सेल के लिए मैजिक वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और पी सब सेल के लिए भाई साहब मैजिक वैल्यू कितना होगा भाई साहब? पी सब सेल के लिए मैजिक वैल्यू हमारा जो होगा 1 होगा। और डी के लिए कितना होगा? 2। और एफ के लिए कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एस पी, इस प्रकार जो एस पी डी एफ, यानी एस पी डी और एफ के अंतर्गत कितने भाई साहब होंगे? तो इसमें 2 होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें 6 होगा, इसमें 10 होगा और इसमें कितना होगा? 14 होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि हर एक सेल के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन से सब सेल आएंगे। तो पहला है भाई साहब के सेल, ठीक है, इसमें एस आता है, इसमें एस आता है, ठीक है, इसमें एस और पी दोनों आएंगे, एस, पी और डी इसमें आएंगे। और इसी प्रकार से कौन सा बढ़ते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर तब देखते हैं कि सबसे मजबूत बंध कौन सा है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है भाई साहब? तो सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा? सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड या एकल बॉन्ड बोलते हैं उसको। बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो हाइजेनबर्ग के नियम के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। किस नियम के विपरीत है? तो हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि जब इलेक्ट्रॉन एक के चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है जो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जब भी गुजरता है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी जो है भाई साहब क्या होती है? घट जाती है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यानी वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी का जो नियम है और भाई किसने दिया था भाई साहब? तो कोशेल और लेविस ने। किसने दिया था? कोशेल तथा लेविस ने, कोशेल एंड लेविस ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है। तो किसी भी तत्व का परमाणु भार जो होता है भाई साहब तो किसके बराबर होगा? परमाणु भार जो होता है भाई साहब तो प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ के भाई साहब क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, किसी बंध से युक्त यौगिक समयोता प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा भाई साहब? तो ससंयोजी यौगिक व उपसंयोजी यौगिक, ठीक है, ससंयोजी तथा उपसंयोजी। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें कि सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा भाई साहब इसमें? इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं, वांडरवॉल, ठीक है, वांडरवॉल फोर्स से बंधे होते हैं, ठीक है, वांडरवॉल फोर्स। और यहीं से हम लोग देख लेते हैं वांडरवॉल इक्वेशन भी क्या होता है। इसका इक्वेशन का सूत्र क्या होता है? तो पी भी बराबर म्यू आर और टी होता है, ठीक है, फॉर आइडियल गैस के लिए। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है?
तो कौन सा होता है भाई साहब, मेटालिक बॉन्ड होगा। क्या होगा इसमें, मेटालिक बॉन्ड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि H2O2O3 और Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो ये नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड बनाते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, O3 क्या है, इसमें O3 एक ओजोन का ही, ठीक है, O3 का सूत्र जो है किसे कहते हैं, ओजोन बोलते हैं इसको। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था। तो किसने दिया था भाई साहब, श्रोडिंगर ने, श्रोडिंगर। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि किसी कोश की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है। ठीक है, तो भाई साहब उसके सबसेलों की, ठीक है, उसके सबसेलों की। अगला देखते हैं अवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात करी थी। तो अवोगाड्रो ने ही करी थी। किसने करा था भाई साहब, अवोगाड्रो ने ही करा था। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है। तो NaCl में कौन सा बंध होता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। किस तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है। तो परमाणु संख्या भाई साहब क्या है, तो परमाणु संख्या यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। किसी भी तत्व में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा आपस में बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि पदार्थ की न्यूनतम खोज की अवस्था है। तो पदार्थ की न्यूनतम खोज कौन सी है भाई साहब, तो बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेंस। ठीक है, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेंस। ठीक है, ये पांचवा होता है, पांचवा अवस्था होता है। चौथा कौन सा है भाई साहब, तो प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, लोहे में जंग किस कारण लगता है। लोहे में जंग जो होता है भाई साहब क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसका होता है भाई साहब, ऑक्सीडेशन होता है लोहे का। ठीक है, और लोहे में जंग लगने से क्या होता है भाई साहब, लोहे का वजन क्या होता है भाई साहब, ये भारी होता है, ना कि हल्का होता है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है भाई साहब, रिडॉक्स रिएक्शन जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी हो, क्या हो, रिडक्शन भी, तब जो होता है भाई साहब इसको हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, किस बंध की बंध ऊर्जा यानी बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी, और मतलब कौन सा बॉन्ड जो है यानी सिंगल या फिर कोई बॉन्ड के आकार के ऊपर हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा तत्व या फिर बॉन्ड का जो है भाई साहब बॉन्ड एनर्जी अधिक होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा भाई साहब, तो आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा, आयनिक बॉन्ड। अब आते देखते हैं कि 20 न्यूट्रॉन तथा 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। ठीक है, तो कौन है भाई साहब, तो ये आर्गन है। ठीक है, आर्गन। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक आइसोटोप्स कौन सा है, तो यूरेनियम 235। कौन सा, यूरेनियम 235। ठीक है, अगला देखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है भाई साहब, तो पोजिट्रॉन होता है। क्या होता है भाई साहब, पोजिट्रॉन। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि किस यौगिक में विद्युत सहसंयोजी, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो ये कौन सा तत्व है भाई साहब, तो क्या है भाई साहब, NH4Cl। ठीक है, NH4 अमोनियम क्लोराइड तथा कौन सा है भाई साहब, अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, NH4Br इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।